हरे कृष्णा। हम लोग श्रील जगदानंद पंडित द्वारा विरचित ग्रंथ श्री प्रेम विवर्त से चर्चा कर रहे हैं। हम इसके 19वें अध्याय से चर्चा कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है नाम रहस्य पटल, अर्थात पवित्र भगवनाम के गूढ़ रहस्यों का संग्रह। हम इसके 82वें प्यार से चर्चा कर रहे हैं। 82वें प्यार का शीर्षक है नामे अर्थवाद, पवित्र भगवनाम में अर्थवाद का आरोप करना। ये प्यार इस प्रकार से है। अप्राकृत नामेर महात्म्य सीमाहीन, ताते यार अर्थवाद से अर्वाचीन। दिव्य पवित्र भगवनाम की महिमा का कोई अंत नहीं है। जो कोई इन महिमाओं को अतिशयोक्ति मानते हैं वे मूर्ख हैं। दिव्य हरिनाम की महिमा असीम है, सीमाहीन है। अप्राकृत नामेर महात्म्य सीमाहीन। हरिनाम की महिमा को अतिशयोक्ति मानकर उसकी सांसारिक विवेचना करना घोर अपराध है। तो हम प्रतिदिन 10 नाम अपराधों में पढ़ते हैं। 6वां नाम अपराध, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करने का मतलब है भगवान नाम को के उच्चारण को, भगवान नाम के दिव्य जप को का कोई और अर्थ निकालना। ये नाम दिव्य है और भगवान का ये दिव्य नाम भगवान की पूर्ण दिव्य शक्ति से युक्त है। भगवान की संपूर्ण शक्ति भगवान ने इन नामों में डाल दी है। लेकिन इस प्रकार से हरिनाम को ना समझते हुए किसी अन्य प्रयोजन के लिए हरिनाम का उच्चारण करना या नाम के उच्चारण का प्रयोजन कुछ और है ये बताना, या फिर हरिनाम की व्याख्या करना अपने मनगढ़ंत तरीके से, इसे पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना कहते हैं। यानी कि अनेक अर्थों अर्थ लगाना, हरे कृष्ण महामंत्र के अनेक अर्थ लगाना, या हरिनाम का मुख्य प्रयोजन कुछ और बताना। हरिनाम का मुख्य प्रयोजन तो है भगवान की शुद्ध भक्ति, भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान का ये नाम उच्चारण किया जाता है। लेकिन अन्य गौण फलों को मुख्य बताना, भगवान नाम
से और अन्य भी लाभ होते हैं, जैसे कि अनेक जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। ये नाम कल्प वृक्ष के समान है, भौतिक इच्छाएं भी पूरी हो सकती हैं। तो नाम को इस प्रकार से, नाम की महिमा को इस प्रकार से बताना कि जिसमें मुख्य लाभ को छिपाकर गौण लाभ को प्रस्तुत किया जाए, यह है पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। भगवान और भगवान के नाम में अंतर नहीं है। इस दिव्य ध्वनि को, भगवान नाम की इस दिव्य ध्वनि को इस भौतिक जगत का नहीं मानना चाहिए। ये आध्यात्मिक जगत से प्रकट हुई है। तो ये भली भांति समझना, नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है, ये प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना, भक्तों को ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये नाम साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। नाम प्रभु की उपेक्षा करके, यानी कि नाम प्रभु हम बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन, ये भगवान का जो नाम है, इन ये भगवान का ही एक अन्य स्वरूप है। तो ये नाम की ध्वनि को, इस उच्चारण को नाम प्रभु बोला जाता है। तो नाम प्रभु की अवहेलना करना या नाम प्रभु की ओर ध्यान न देना, नाम प्रभु को साधारण समझना, कि नाम प्रभु के चरणों में अपराध है, भगवान के चरणों में अपराध है, क्योंकि भगवान ही नाम प्रभु है। तो नाम प्रभु को अच्छी प्रकार से ना समझ के नाम प्रभु का प्रयोजन या फिर इस हरि नाम का प्रयोजन इस संसारिक कार्यों की पूर्ति समझना। ये दिव्य हरिनाम की महिमा तो सीमाहीन है, असीम है, अनंत है। दिव्य हरिनाम की महिमा असीम है। हरिनाम की महिमा को अतिशोक्ति नहीं मानना चाहिए। कलयुग में ये मुख्य साधन है। अन्य युगों में अन्य साधन थे, लेकिन कलयुग में जो मुख्य साधन है जिससे हम सरलता से भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, वह है भगवान नाम का उच्चारण करना। इस विषय में मैं एक कथा बताना चाहूंगा। जब पांडवों ने सुना कि घोर कलयुग आने वाला है, तो वो जानना चाहते थे कि कैसा घोर कलयुग आने वाला है।
भगवान ने सोचा कि उनको व्यक्तिगत अनुभव करवाना चाहिए, इसलिए उन्होंने उनको डायरेक्टली इसका उत्तर न देकर कहा, आप लोग अलग अलग दिशाओं में निकल जाइए और कोई भी आश्चर्यजनक वस्तु दिखाई दे तो मुझे आकर बताइए, तो फिर मैं एक्स उसकी विवेचना करूंगा या उससे बताऊंगा किस प्रकार से घोर कलयुग आने वाला है। तो ये पांचों पांडव अलग अलग दिशा में निकल जाते हैं। तो ये पूरी स्टोरी लंबी ना सुना के मैं मुख्य बात सुनाना चाहता हूँ, जिसमें कि नाम की महिमा बताई गई। तो उनमें से सबसे छोटा सहदेव, उसने एक आश्चर्यजनक चीज देखी और वापस आकर कृष्ण को बताई, भगवान कृष्ण को। उसने कहा, मैंने एक बड़ी आश्चर्यजनक चीज देखी। तो कृष्ण ने पूछा, क्या आश्चर्यजनक चीज देखी? तो उसने कहा कि एक पहाड़ था जहां से बड़ी बड़ी चट्टानें पहाड़ से नीचे गिर रही थी और रास्ते में आने वाली हर बाधा को तोड़ते हुए आगे बढ़ रही थी। बड़े बड़े पेड़ उन चट्टानों के टकराने से टूट रहे थे, लेकिन एक इतनी आश्चर्यजनक बात थी कि एक छोटा सा पौधा था, उसको यदि चट्टान छू जाती थी तो वो उसी समय वो रुक जाती थी। बड़े बड़े पेड़ जिन चट्टानों को रोक नहीं पा रहे थे, एक छोटा सा पौधा उन चट्टानों को एकदम उनके सारी गति को रोक देता था। तो भगवान ने कहा कि ये कलयुग के लक्षण है। कलयुग में बड़ी बड़ी समस्याओं को अनेक यत्नों से रोका नहीं जाएगा, जैसे यज्ञ, दान, तपस्या इत्यादि। इनसे कोई बड़ी बड़ी समस्याएं से समाधान नहीं होगा, लेकिन एक छोटा सा हरिनाम, हरिनाम का उच्चारण करने मात्र से सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ये छोटा सा पौधा इंगित करता है हरिनाम को। बड़ी बड़ी समस्याएं, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये किन्हीं अन्य साधनों से नहीं रोकी जा रही, यज्ञ, दान, तपस्या इत्यादि, लेकिन एक छोटा सा उपाय, केवल भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस छोटे से उपाय से ये इतनी बड़ी विकराल समस्याएं सदा के लिए शांत हो जाएंगी और भगवत प्रेम प्राप्त होगा। यह हरे कृष्ण महामंत्र विशेष प्रभावशाली है कलयुग में। अन्य मंत्र कोई भी इसकी समानता नहीं कर सकते। ये हरे कृष्ण महामंत्र के विषय में चैतन्य महाप्रभु ने सारे संसार को बताया। ये कली संतरणों उपनिषद में दिया गया है। हरे कृष्ण महामंत्र के प्रति गहरी श्रद्धा होनी चाहिए।
हमें ये समझ में आना चाहिए, ये हरे कृष्ण महामंत्र स्वयं भगवान से अभिन्न है, भगवान का ही एक स्वरूप है, दिव्य ध्वनि के रूप में, ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन। तो इसको मैं यहीं पे विराम दूंगा। श्री प्रेम विवर्त ग्रंथ की जय, शिल जगदानंद पंडित की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।